यस स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो बात चल रही थी हमारी नाइन्थ क्लास की। हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था कि नंबर सिस्टम के बारे में, कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर क्या होते हैं। थोड़ा सा रिवाइज करके उन 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 वर्ड्स को हम थोड़ा सा आगे की तरफ लेके चलते हैं। तो हमारा जैसा कि बोला हुआ है कि हर सुबह आपको सुबह 7 बजे हमारी नाइन्थ क्लास से रिलेटेड एक वीडियो ज़रूर मिलेगी। और 11th की जो वीडियो है वो सुबह 8 बजे तक आपको अपलोड कर दी जाएगी। और 10th और 12th की वीडियो जो है हम इवनिंग में 6 o'clock और 8 o'clock तक अपलोड कर देंगे। हमारी टीम इस पर पूरी काम कर रही है। और हम जल्दी नए बैच भी आज शाम को आपको लाइव देखने लग जाएंगे। और जो हम यहाँ पढ़ा रहे हैं वैसा ही हम डिटेल के अंदर कोर्स में बिल्कुल कहते ना कि बीक पीक मतलब बिल्कुल बॉटम से लेकर टॉप तक के हर एक टॉपिक को इसी तरह हमारे कोर्स में जो है करवाया जाएगा। और आज रात से आपको कोर्स जो है वो लाइव देखने स्टार्ट हो जाएंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें। प्रमोद बुरा अकेडमी नाम से आपको यूट्यूब पे चैनल दिखेगा और इसी नाम से आपको प्ले स्टोर पे ऐप दिखेगा। और जो जिनके पास आईफोन यूज़र है तो उनको ये ऐप एक लिंक के थ्रू डाउनलोड करना पड़ेगा। वो लिंक मैं आपको मेरे व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा। आप मेरे को इस पर मैसेज भेज दें कि हम आईफोन यूज़र हैं और हमें सर वो लिंक चाहिए ताकि हम आपका ऐप डाउनलोड कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, चलो हम बात करते हैं जो हमारा नाइन्थ क्लास का टॉपिक चल रहा था। नाइन्थ क्लास जो टॉपिक चल रहा था वो हमारा चला था नंबर सिस्टम, कि हमारे मैथ्स में या हमारे टोटल ओवरऑल कितने नंबर्स होते हैं। तो हमने बात की थी कि सबसे बेसिक नंबर जो है वो हमारा है नेचुरल नंबर। वो होता है जो स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 से। इसका मतलब 1 के बाद जितनी भी काउंटिंग मुझे याद है स्टूडेंट्स वो सारी नेचुरल नंबर है। सेकंड हमारा है स्टूडेंट होल नंबर। होल नंबर स्टार्ट हुआ था वो 0 से, क्योंकि होल का मतलब सारा, तो सारा का मतलब कुछ कम रह गया, वो 0 कम रह गया था, वो हमने होल में ऐड कर दिया था। फिर बात आती है इंटीजर की। ऑल पॉजिटिव एंड ऑल नेगेटिव दैट्स आर कोल्ड इंटीजर नंबर। जितनी भी आपको काउंटिंग माइनस में आती है, जितनी भी प्लस में आती है, वो स्टूडेंट सारे के सारे आपके इंटीजर हैं। इसका मतलब जीरो क्या है, जीरो आपका होल में भी है, जीरो आपका इंटीजर में भी है। 1 क्या है, 1 तीनों में है, तो 1 आपके तीनों नंबर है। तो सारे नेचुरल जो है, सारे नेचुरल होल हैं, सारे नेचुरल इंटीजर हैं, सारे होल इंटीजर हैं। पर सारे इंटीजर होल नहीं है, सारे इंटीजर नेचुरल नहीं है, सारे होल नेचुरल नहीं है। नीचे आया जा सकता है, ऊपर जाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तो इसलिए ऊपर जाना आसान नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे 3 हो गए थे। इसके बाद करते हैं बात रेशनल और इरेशनल की। सबसे बढ़िया टॉपिक जो है इस नंबर सिस्टम में, इन्हीं दोनों को पढ़ना है कि रेशनल नंबर क्या है और इरेशनल नंबर क्या है। वैसे अगर डेफिनेशन की बात करें, विच कैन बी रिप्रेजेंट, स्टूडेंट ध्यान से देखना, विच कैन बी रिप्रेजेंट, नोट विच आर रिटर्न इन पी अपॉन क्यू। मैं कैन लिख रहा हूँ, विच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, दैट नंबर्स आर कॉल्ड रेशनल नंबर। और विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, दैट्स आर इरेशनल नंबर। इसका मतलब क्या है मैं आपको भी थोड़ी देर में समझाऊंगा। मैं पहले एक को पिक करता हूँ। पहले मान लो कि मैं रेशनल को पिक कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट मैं आपको मतलब मैंने जो सारे नंबर्स को सारे को फरोल के मैंने जो इनसे सीखा है मैं आपको वही सिखा रहा हूँ, ताकि आपके दिमाग में ये फिक्स ही हो जाए। आज के बाद आपका रेशनल इरेशनल में कहीं गलत हो ही नहीं सकता। ओके स्टूडेंट्स, तो बात करते हैं रेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर वो होते हैं जिनको अपने पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसे 5 टाइप के हमारे पास रेशनल नंबर हैं। 5 टाइप के कौन से, जो कहते हैं ना कि जिसके अपोन में 1 लगा सकें। मैं कहा अपोन में 1 लगा सकें, ऐसा मतलब कहता एक चीज़ सोच कि तूने इंटीजर पढ़े हैं, -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5। मैंने कहा तूने इंटीजर ही क्यों बोले। कहता इंटीजर के अंदर नेचुरल होल तो पहले ही आ गए, ये सारे नेचुरल है, 0 काउंट करेगा तो होल है, इन सब के अपोन में तू 1 लगा सकता है। इनके सब के अपोन में 1 लगाने से क्या फ़ायदा है कि नंबर वही रहेंगे, -5 ही रहेगा। पर तभी तो आपने बोला विच कैन बी रिप्रेजेंट, नॉट विच आर रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। कैन का मतलब है कि अगर आप कुछ खुद अपनी तरफ से ऐड करके उसको लिख सकते हो तो भी अगर वो सही है, मैथमेटिकल अगर सही है तो वो रेशनल में काउंट होगा। जैसे अगर मैं इसके अपोन में 1 लगा देता हूँ तो इसके मैथमेटिकल में कोई एरर नहीं है। तो इट मीन्स जिसके अपोन में 1 लग सकता है स्टूडेंट, वो आपका इंटीजर नंबर होता है। दूसरा वो जो पहले से अपोन में लिखे हूँ, 5/4 3/7 2/9, जैसे 22/7,
ये वैल्यू आपके बड़ी काम की है। क्यों काम की है? आपको एक मैंने वीडियो डाली थी कि 22/7 और पाई, तो 22/7 वैसे ही अपोन में लिखा हुआ है, चाहे माइनस में लिखा हो। जैसे ये माइनस में लिखे हुए हैं तो प्लस माइनस थोड़ी देख रहे हैं हम तो देख रहे हैं कि अपोन में है कि नहीं है। तो हमने दो टाइप पढ़ लिए, जिसके अपोन में 1 लग सके वो रेशनल होते हैं, जो ऑलरेडी अपोन में लिखे हों वो रेशनल होते हैं। तो स्टूडेंट एक और कहता है कि जिनको रूट से हम बाहर निकाल सकें, तो ये ऐसे रूट हैं जो किसी ना किसी के परफेक्ट रूट्स, कितना परफेक्ट स्क्वायर रूट है, तो जिनको आप रूट से बाहर निकाल सकते हैं स्टूडेंट, वो सारे आपके रेशनल नंबर हैं। क्योंकि जैसे ये बाहर निकलेगा उसको आप 1/1 लिख दोगे, जैसे ये बाहर निकलेगा उसको आप 2/1 लिख दोगे, इसको 3/1 लिख दोगे, इसको 4/1 लिख दोगे, 5/1 लिख दोगे, 6/1 लिख दोगे, 7/1 लिख दोगे। तो ये आपका टाइप थर्ड हो गया। टाइप 4 की बात करें, जो डेसिमल में क्या हो, रुके हुए हों, रुके हुए को बोलते हैं टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होते हैं स्टूडेंट्स, वो सारे रेशनल होते हैं। 0.28, 0.357, 0.0001, 9, क्योंकि आप सबको पता है कि इनकी जैसे आप पॉइंट रिमूव करेंगे, इसके अपोन में 3 टाइम 0 आएगी, इसके अपोन में 4 टाइम 0 आएगी, इसके अपोन में 5 टाइम 0 आएगी। तो जिसका मतलब आप जितने भी आपके डेसिमल में रुके हुए हैं, तो आपको पता है कि जैसे हम उसका पॉइंट रिमूव करेंगे 0 से डिवाइड करना पड़ेगा, और जैसे आप डिवाइड करोगे तो वो आपकी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में काउंट हो जाएगा। तो इट मीन्स वो भी क्या होंगे, आपके रेशनल नंबर बनेंगे। लास्ट होता है स्टूडेंट जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, मतलब डेसिमल में रुके नहीं बट रिपीट हो, रिक्यूरिंग भी बोलते हैं, तो वो आपके रेशनल बनते हैं। जैसे कई बार आप डिवाइड करते हो, वो डिवाइड चलता रहता है, जैसे 10/3 का डिवाइड करते हो तो आता है 3.33333। तो स्टूडेंट ये 3 रिपीट हो रहा है, तो आप ये कहीं ना कहीं ऐसे इसी से तो बना है, तो ये क्या है, रेशनल नंबर है। अब आपको सिखाऊंगा कि जैसे जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, रिपीटिंग होते हैं, उनको हम कैसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ये हमारी नेक्स्ट वीडियो में ही आपके सामने आने वाला है। तो हमने यहाँ से क्या सीखा कि भाई जो रेशनल नंबर है वो कितने टाइप के हैं स्टूडेंट्स, 5 टाइप के हैं। 5 टाइप के कौन से हैं, इसको पहले आप जल्दी से एक बार याद करें, क्योंकि याद होगा तभी आप माइंड में उसको रिकॉल कर पाएंगे, तभी आप उन नंबर्स में डिटेक्शन कर पाएंगे, आप उनको कितना की डिफरेंस देख पाएंगे। तो जो रेशनल नंबर है वो आपके 5 टाइप के हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट वो है जो जिसके अपोन में आप 1 लगा सकें, सेकेंड वो है जो ऑलरेडी अपोन में लिखे हों, थर्ड वो है जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हों, फोर्थ वो हैं जो डेसिमल में रुके हों, और फिफ्थ वो हैं जो डेसिमल में अगर रुकते नहीं हैं तो रिपीट होते हैं, चाहे वो 2 डिजिट रिपीट हो। 2 डिजिट रिपीट कैसे, जैसे 0.68686868, अगर ये रुक ही जाता, मान लो ऐसे होता 7444, ये रुक गया, तो हमें पता है कि जैसे हम पॉइंट रिमूव करेंगे 4 टाइम 0 आ जाएगी। तो जो रुक गए वो तो वो तो रेशनल हो ही गए, और जो नहीं रुके अगर वो रिपीट हुए तो वो रेशनल होंगे। अभी रेशनल में कौन जाएंगे वो हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब हम आपसे रेशनल के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। तब तक आप रेशनल को याद कीजिए, नेचुरल, इंटीजर, नेचुरल, होल, इंटीजर और रेशनल के 5 टाइप कल याद करके रखेंगे। कल मैं आपसे पहले आते ही कुछ बातें पूछूंगा इनसे रिलेटेड, फिर मैं आपको कराऊंगा इरेशनल नंबर, फिर देखेंगे कि भाई क्या 22/7 पाई की वैल्यू होती है या नहीं होती, जानिए कल की वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट।